राजू कोई आम लड़का नहीं था। वह पूरे गांव का सबसे शरारती लड़का था। आंखों में शरारत और चेहरे पे एक शरारती मुस्कान लिए राजू को शरारत करना बहुत पसंद था। वो मुर्गियों के पीछे भागता, बकरियों को चिढ़ाता और आम के ट्रियों पर चढ़ता। एक दिन वार्मी की दोपहर में राजू बोर हो रहा था। उसने अपनी सारी शरारतें कर ली थीं। अब क्या करूं, क्या करूं? वो खुद से बुदबुदाया, धूल भरी सड़क पर एक कंकड़ मारते हुए। अचानक उसने अपने फ्रेंडों को पुराने बरगद के पेड़ के पास देखा। वे फुसफुसा रहे थे और हंस रहे थे, पहाड़ी की ओर इशारा कर रहे थे। राजू, उसकी उत्सुकता बढ़ गई और वो उनके पास ओपन। क्या मजाक चल रहा है? उसने पूछा, बेपरवाह होने की कोशिश कर रहा था। हम पहाड़ी पर बने उस पुराने खंडहर के बारे में बात कर रहे हैं, उसके दोस्त मोहन ने विस्परिंगते हुए कहा। वह पुराना खंडहर रहस्य से भरा था। विलेज वाले अजीब साउंडों और टिमटिमाती रोशनी की कहानियां सुनाते थे। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर सूर्यास्त के बाद तो बिल्कुल नहीं। मुझे यकीन है कि तुम उसके पास नहीं जाओगे, गीता ने ताना मारा, यह जानते हुए कि राजू किसी की चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सकता। राजू का दिल तेज हो ओपन। वह जानता था कि उसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन चुनौती हवा में लटकी हुई थी, भारी और टेम्पटिंग। कौन फिरता है एक पुराने घर से? उसने अपनी छाती फुलाते हुए कहा। और इसीलिए जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। राजू खुद को पहाड़ी की तलहटी में पाया, उस विशाल खंडहर को घूर रहा था। खंडहर नारंगी आसमान के सामने अंधेरा और खामोश था। जंग लगे फाटक के क्लिकदने पर एक कर्कश आवाज आई, जैसे उसे वापस जाने की चेतावनी दे रही हो। राजू एक पल के लिए हिचकिचाया, उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। बेवकूफ मत बनो राजू, वह खुद से मटर्ड, यह बस एक पुराना घर है। वह अंदर दाखिल हुआ, उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। मकड़ी के जाले उसके चेहरे से चिपके हुए थे और धूल उसके पैरों के चारों ओर घूम रही थी। हवा सड़ांध और किसी और चीज की गंध से भरी हुई थी, कुछ मीठा और स्ट्रेंज। वह सावधानी से एक कमरे में दाखिल हुआ। फर्नीचर सफेद चादरों में लिपटा हुआ था, जिससे मंद रोशनी में भयानक आकृतियां बन रही थीं। बू! राजू विस्परिंग बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था। केवल उसकी आवाज की गूंज ने उसे जवाब दिया। बू दे सेनस था। अचानक उसने एक धीमी सी सिसकी सुनी। राजू जम ओपन। यह आवाज एक मखमली पर्दे के पीछे से आ रही थी। उसने धीरे से कपड़े में एक छेद से पीक्ड। धूल भरे ट्रंक पर एक आकृति धुंधली सी चमक रही थी। उसके लंबे बाल और उदास आंखें थीं। राजू ने हांफते हुए कहा, एक असली भूत। वो मुड़कर भागने ही वाला था कि भूत बोला। उसकी आवाज एक धीमे विस्परिंग हट जैसी थी। फिरो मत, इसने कहा, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए यहां नहीं हूं। राजू, उसका डर उत्सुकता में बदल गया और वो एक कदम और पास बढ़ा। उसने थोड़ी कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? मैं इस घर का रक्षक हूं, भूत ने जवाब दिया। भूत ने अपनी पारदर्शी उंगली से एक कोने में रखे एक सुंदर नक्काशीदार लकड़ी के संदूक की ओर इशारा किया। सालों से मैंने इस संदूक की रखवाली की है। किसी बहादुर और दयालु व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हूं जो मेरी मदद कर सके। कांपते हाथों से राजू संदूक के पास पहुंचा। यह बंद था और ताला मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। इसके अंदर क्या है? उसने पूछा। यादें, भूत ने आह भरी। चाबी घर में कहीं छिपी है। क्या तुम मुझे इसे खोजने में मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। अंत में चिमनी में एक ढीली ईंट के पीछे उसे चांदी की एक छोटी सी चाबी मिली। सांस रोककर राजू ने चाबी ताले में डाली। यह खुल गया। संदूक के अंदर एक सुंदर सी सजी हुई किताब रखी थी। भूत मुस्कुराया। उसका दुख फीका पड़ गया। जैसे ही इसने किताब को छुआ, कमरे के चारों ओर चित्र झिलमिला उठे। एक परिवार हंस रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, एक प्यारा जोड़ा। भूत एक गर्म सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। धन्यवाद, इसने फुसफुसाया। अब मैं इस जगह को शांति से छोड़ सकता हूं। राजू ने हवेली छोड़ी, किताब को कसकर पकड़े हुए। उसने अपने डर का सामना किया था और जरूरतमंद की मदद की थी।
उस दिन से राजू एक बदला हुआ लड़का था। वह अभी भी शरारती था, लेकिन अब वह यह भी समझ गया था कि कभी-कभी सबसे बड़े रोमांच दूसरों की मदद करने से आते हैं। मानिए मास किसान मिया किसी हैं बूम बूटा या बासा भी आकार थी।